तो हमारा थ्योरम 4.2 है, यदि जनरेटर ऑफ ए के बराबर में जनरेटर ऑफ ए की पावर जीसीडी एन के होगा। मतलब ये बोलता है कि जनरेटर ऑफ ए के में जो एलिमेंट्स आएंगे वही एलिमेंट्स ए की पावर जीसीडी इंटू एन के में आएंगे। मतलब जो जनरेटर ए की पावर ए मतलब जो साइक्लिक ग्रुप ए की पावर के जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट्स इसमें भी होंगे। एंड ए की पावर के का आर्डर जो इसका आर्डर है ए की पावर के का ये होगा जो इसका एन बाई जी सी डी ऑफ एन के। देखिए इसको पढ़ते हैं यहाँ पे ये थ्योरम क्या कहना चाहती है जो मैंने बताया, ठीक है। तो शायद अच्छे से समझ में आएगा, तो ये पढ़ो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या लिखा है, लेट ए बी एन एलिमेंट्स ऑफ आर्डर एन। मतलब ये ए है, इसका आर्डर एन दे रखा है, ठीक है। इन अ ग्रुप एक ग्रुप में है किसी यहाँ। एंड लेट के बी अ पॉजिटिव नंबर, ये के कोई सा भी पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो के ग्रेटर देन 0 कोई सा भी पॉजिटिव नंबर है। देन ए जनरेटर ऑफ ए की पावर के, मतलब कि ए की पावर पॉजिटिव नंबर कोई सा भी रखे 0 से बड़ा 1 2 3 कुछ भी, ये इक्वल आएगा जनरेटर ऑफ ए की पावर जैसे के इंटू एन के। मतलब ये चीज़ देख लीजिए जो लिखा है, ठीक है, इक्वल आएगा। एंड दूसरा चीज़ मतलब इसमें दो चीज़ें हैं, और आर्डर ऑफ ए की पावर के कोई सा भी इंटीजर से ये इक्वल होगा ए बाई जी सी डी ऑफ एन के। मतलब कि ये जो एलिमेंट्स है ए का आर्डर उसको जी सी डी ऑफ एन के को डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये दिखाएंगे कि ए की पावर के का जनरेटर ए की पावर जी सी डी पावर एन के इक्वल है, ठीक है। तो इसके लिए सेम टू सेम जो मैंने पहले किया था कि इसको सबसेट का रूल लगाते हैं कि इसका ये सबसेट हो गया और ये इसका सबसेट हो गया, तो बोल देंगे कि ये इसका इक्वल है, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, ये डी बराबर में जी सी डी ऑफ एन के मान लिया। टू सिंप्लाई द नोटेशन, मतलब इस नोटेशन को डी बराबर जी सी डी ऑफ एन के, डी जी सी डी को मैंने यहाँ पे डी मान लिया है इसने, डी बराबर। तो आसानी से हल करने के लिए डी बराबर इसको छोटा लिखने के लिए जी सी डी ऑफ एन के मान लिया। तो सो हमको क्या हो गया, ये ए की पावर के जनरेटर ऑफ ए की पावर के और जनरेटर ऑफ ए की पावर डी, ये चीज़ शो करना है। मतलब कि ए को एक पावर के को इसमें कनेक्ट कराना है, उसको इसमें कनेक्ट कराना है। देखिए ये जी सी डी है एन के, ठीक है। जी सी डी एन के का हमारा मान लीजिए डी आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये डी जो है डी जी सी डी इस एन को भी डिवाइड करेगा और के को भी डिवाइड करेगा, ये तो आपको पता ही होगा। यहाँ पे क्या होगा, डी या कुछ हो गया, तो डी हमारा एन को भी डिवाइड कर सकता है और डी के को भी डिवाइड कर सकता है। जैसे ये आपको समझ नहीं आ रहा है तो देखिए देता हूँ मैं। देखिए 10 और 5 का जी सी डी क्या आ गया 5, ये 5 इसको भी डिवाइड करेगा और 5 इसको भी डिवाइड करेगा, सेम तौर पर यही चीज़, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने लिख रखा है कि डी इसको वेट करेगा तो इसको वेट करेगा, तो वही चीज़ इसमें ये लिख रखा है कि तो ये डिवाइड कर रहा है तो के बराबर डी आर, ठीक है। तो के बराबर डी आर कैसे आया ये आपको बताता हूँ मैं। देखिए क्योंकि डी हमारा डिवाइड कर रहा है किसको, के को भी, ठीक है। तो बाई इसको डिवीज़न से क्या लिख सकते हैं, इसको के को के बराबर में डी ऑफ डी विथ सम इंटीजर्स आर, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं ना। देखिए इसे ये हो गया 4 डिवाइड किया हमारा 8 को, 4 2 से 8, ये डिवाइड हो गया। तो हमारा ये है नंबर के जो था और जी सी डी ये है, ठीक है 8। तो 8 बराबर में क्या होगा हमारा 2 होगा, उससे इंटू में ये जो नंबर है वो होगा 4 और इंटू प्लस में 0।
तो वही चीज़ ये लिख रखा है k बराबर टी आर। ठीक है, यहाँ पर रिमाइंडर डिवाइड कर दिया पूरी तरह से, तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो वही चीज़ यहाँ पे ये चीज़ लिख रखा है। ठीक है, आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, सिंस a की पावर k बराबर में a की पावर t इंटू में r। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि ak को ad में कन्वर्ट करा रहा हूँ, उसके बाद ad को ak में कन्वर्ट करा देंगे, तो बोल देंगे कि सही है दोनों। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ak को लूँगा और देखता हूँ कि ये d में है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए a को ये लिया, यहाँ भी देखते जाएंगे आप, तो a और ये a की पावर k इक्वल टू में क्या है हमारा k बराबर डी आर है, तो k की जगह पर यहाँ से हम डी आर लिख लेंगे, और ये क्या हो जाएगा a की पावर d, ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, a की पावर d इंटू में r ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या होगा, ये चीज़ जो है ये कहाँ का एलिमेंट होगा, a की जनरेटर ऑफ ad में एलिमेंट्स होगा ना ये। अरे ये अच्छे से नहीं लिखा गया है तो आपको सही हो सकता है। देखिए ये है जनरेटर, अच्छा ये आया था हमारा a की पावर d की पावर r, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारा कहाँ जाएगा, ये जनरेटर ऑफ ad में जाएगा ना, ये जनरेटर ऑफ ad का एलिमेंट्स होगा। कैसे होगा एलिमेंट्स, इस ad में किस तरह के एलिमेंट होंगे, ad की पावर 0, फिर ad की पावर 1, सो ऑन, ऐसे एलिमेंट्स होते जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये ad का पावर सम इंटीजर से, तो कोई ना कोई वो ही r इंटीजर से, तो इसका मतलब कि ये भी इसमें बिलोंग्स करेगा। तो इस तरह से ये ad का पावर r इसमें बिलोंग कर गया, और ये क्या था, और ये a के बराबर में लेके मैंने हल किया था। इसका मतलब क्या हुआ कि a की पावर k हो गया हमारा सबसेट a की पावर d का, हुआ ना, क्योंकि ये हमारा जनरेटर ऑफ ad आ गया। ठीक है, तो ये इसमें बिलोंग्स कर गया, ये वाला ad में, जनरेटर ऑफ ad में, और ये मैंने ak को ही लेके हल किया था। तो इसका मतलब कि ak क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा a की पावर d का। अब मैं देखिए a की पावर d ले करके a की पावर k लेके आऊँगा। देखिए ये चीज़ यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ये कैसे हुआ। ठीक है, ऊपर से आप नोट्स करते जाएंगे और समझते जाएंगे। ठीक है, कोई सा भी डाउट नहीं होगा, मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। ठीक है, अब देखिए हम लेंगे किसको, a की पावर d को लेंगे। ठीक है, और दिखाएंगे कि वो a की पावर k में कंटेंट करता है। तो a की पावर d ले लिया। ठीक है, और d क्या है हमारा, GCD ऑफ n एंड k। तो GCD का एक थ्योरम होता है लीनियर डाइवर्थियम थ्योरम, मैंने पढ़ा रखा है। यदि n और k का GCD d है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं सम इंटीजर ऑफ s एंड t का योगफल के रूप में k इंटू t। मतलब इनमें कोई सा भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करिए s में, n में और k में, और इनका जो GCD फाइंड करेंगे वो हमेशा ही यही आएगा जो d आ रहा है। ठीक है, ये थ्योरम बोलता है, मतलब कि इसमें आप यहाँ पे s जो है वो संख्या है, अब इसमें अब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करूँगा k में, और इसका जो आंसर आएगा आप इसको GCD फाइंड करेंगे इन दोनों नंबर्स का, तो आप पाएंगे कि वो भी d आ रहा है। ये मैंने लीनियर थ्योरम पढ़ा रखा है, आप मेरे कंसेप्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं वो थ्योरम। तो उसके हिसाब से देखिए वह चीज़ यहाँ पर लिखा है, देयर आर इंटीजर s एंड t सच दैट d बराबर में ns प्लस में kt। t की जगह पर ns इंटू kt लिख सकते हैं, d की जगह पर ns प्लस में kt। तो इसको लिख सकते हैं a की पावर ns और a की पावर k इंटू t। तो a की पावर n इंटू s इसको लिख सकते हैं फिर वापस a की पावर n इंटू में s, देखिए वही सेम चीज़ यही ns, और ये a की पावर k इंटू में t। तो ये क्या है, a की पावर n e है, ये हो जाएगा e, एक से s में करोगे तो वापस e ही आएगा, और ये a की पावर k इंटू t।
तो ये आ गया आपका स्टोर किया ए की पावर के का सम इंटीजर्स ऑफ टी। इसे सेम टू सेम मैंने वो बताया था कि ए की पावर के जनरेटर होगा उस टी का, तो इसे इसका भी जनरेटर क्या होगा, इसका जनरेटर होगा ए की पावर के। देखिए सेम टू सेम सही किया, तो ये सो क्या हो गया कि ए की पावर जनरेटर ऑफ के टी इसमें आ गया, जनरेटर हो गया, तो इसमें ये आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ए डी ए के में बिलोंग्स कर जाएगा। सो ए की पावर डी हमारा सब्सिट्यूट हो जाएगा ए की पावर के से, जैसे वो वाला हुआ था। तो वो उसको आप ए की मानेंगे, उसको बी मानेंगे, तो बाई यूजिंग सबसेट प्रॉपर्टी ए की पावर डी इक्वल टू ए की पावर के, और डी बराबर किया था जीसीडी ऑफ एन के बराबर में ए की पावर के। तो देखिए ये प्रूफ हो गया। कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है। तो हमने फर्स्ट पार्ट प्रूफ करके दिखा दिया, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट प्रूफ करेंगे। सेकेंड पार्ट क्या करता है कि जो ऑर्डर ऑफ ए की पावर के है एन बाई जीसीडी ऑफ एन के होगा, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए वो जो मैंने बताया वही सारी चीज़ें यहाँ पर है, यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। अब ये प्रूफ का सेकेंड पार्ट ऑफ द थ्योरम शोइंग दैट फर्स्ट दैट ऑर्डर ऑफ ए की पावर टी इक्वल होगा एन बाई टी फॉर एनी डिवाइजर टी ऑफ एन। मतलब कि क्लियरली देखिए, तो यहाँ पर हम सेकेंड पार्ट ये था ऑर्डर ऑफ ए की पावर डी बराबर एन बाई टी और एनी डिवाइजर ऑफ डी ऑफ एन। देखिए इसने पहले क्या किया कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर डी है, इसको सपोज कर लिया कि एन बाई डी है। अगर ये चीज़ ट्रू है तो इसका जो ऑर्डर आना हो गया इसका मतलब ए की पावर डी का पावर एन बाई डी, ये आइडेंटिटी आना चाहिए, ठीक है। देखिए डी से डी कैंसिल हो गया, तो ये हो गया ए की पावर एन का क्या था आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी आ गया। देखिए इसी प्रकार से इसको इसने कर रखा है एनी डिविजर ऑफ एन बाई डी फॉर एन, एक पावर डी एन ये है, ठीक है। सो दैट ए की पावर डी लेस देन या इक्वल टू एन की पावर डी होगा। मतलब कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर डी लेस देन इक्वल टू एन की पावर डी होगा, ठीक है। ये लिखा है कि ऑन द अदर हैंड इफ़ आई इज़ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन एन बाई डी, यदि इससे एक पॉजिटिव इंटीजर लेस देन आई अगर आ गया और आइडेंटिटी के इक्वल, तो ये चीज़ तो काम लायक नहीं होगा, मतलब कुछ नहीं इसका अर्थ निकलेगा। इसको दिखाते हैं, ठीक है। ए की पावर डी की पावर आई हो गया, नॉट इक्वल टू बी बाई डिफिनीसन ऑफ ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है। ये कैसे हो गया, देखिए यदि किसी थ्योरम था कोर्नेलियस का कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन है, तो ए की पावर एन बराबर में ई होता है। तो ये तो आपने कोई सा भी नंबर ले लिया, आपने वो लेस देन ले लिया इससे, तो ये ऑर्डर से आपने कम लिया है, तो ये आइडेंटिटी तो होगा ही नहीं बाई डिफिनीसन ऑफ ऑर्डर ऑफ ए एक एलिमेंट्स का, तो ये सही है। अभी नाउ अप्लाई दिस फैक्ट डी बराबर जी सी डी ऑफ एन के टू ऑब्टेन ए की पावर के बराबर जनरेटर ऑफ ए की पावर के। मतलब हमने अभी पीछे पढ़ा था एक और थ्योरम 4.1 में कोरोनरी का मैंने कराया था, आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, सारा कौन किया था। मतलब क्या था कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट्स इक्वल होता है हमारा ऑर्डर ऑफ जनरेटर के, ये चीज़ कराया था मैंने, ठीक है। तो उससे ही यहाँ पर हो जाएगा आपका जो डी बराबर जी सी डी होगा ए की ऑर्डर ऑफ ए के ऑर्डर ऑफ जनरेटर ऑफ ए के बराबर होगा। और ये क्या था ऑर्डर ऑफ जनरेटर ऑफ ए की पावर जी सी डी ऑफ एन के, अभी मैंने कराया फर्स्ट पार्ट में ये वाला चीज़, ठीक है। और बराबर में ये चीज़ वही लिखा है, और ये हो गया ऑर्डर ऑफ ए की पावर के, इससे फिर से वही चीज़ लगा दी यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए से जनरेटर का ऑर्डर जो होगा वो एलिमेंट के ऑर्डर के इक्वल होगा, तो ये चीज़ सो एन बाई जी सी डी ऑफ एन के। मतलब कि मैं बेसिकली क्या करना था मेरे को कि डी को दिखाना था कि वो जी सी डी ऑफ एन के है,
सो ये आ गया n बाई GCD ऑफ n के, तो ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो यदि कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।